मैं हराधन मुखर्जी। कहते हैं कि राजनीति में कोई स्थायी दुश्मन नहीं होता है, ना स्थायी मित्र होता है राजनीति में। फिर भी कुछ ऐसी पार्टियां हैं जो सिद्धांता जो है अपने सिद्धांत पर कायम रहती हैं। जैसे बीजेपी के खिलाफ जो पार्टियां हैं, हमने देखा कि बीजेपी के खिलाफ कम्युनिस्ट हैं, होते हैं, कांग्रेस बीजेपी खिलाफ है, और लालू प्रसाद यादव की पार्टी आरजेडी। ये तीनों पार्टियां कभी बीजेपी से संपर्क नहीं किया है या बीजेपी से सरकार नहीं बनाया है। लेकिन बाकी जो पार्टियां हैं बीजेपी से के संपर्क में रही, बीजेपी से सरकार में। आज आज ममता बनर्जी बीजेपी को अपना दुश्मन मान रही है क्योंकि उनकी सत्ता जाने वाली है, तो समझते हैं बीजेपी उनके दुश्मन है, सत्ता बीजेपी पा सकती है। अब ममता बनर्जी बीजेपी के साथ थी, अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार में मंत्री भी, केंद्रीय मंत्री भी रहे ममता बनर्जी। तो ममता बनर्जी बीजेपी के खिलाफ नहीं है। और बीजेपी, और उनको देख लीजिए, मायावती को देख लीजिए, मायावती भी बीजेपी के खिलाफ नहीं, बीजेपी के समर्थन से मायावती सीएम बनी थी यूपी में। तो ममता बनर्जी भी मतलब कि ये मायावती भी बीजेपी के खिलाफ नहीं है। और उधर कश्मीर में महबूबा मुफ्ती, ये भी बीजेपी के खिलाफ नहीं, ये भी बीजेपी का तलवार चाट चुकी हैं। बीजेपी ने इनको सीएम बनाया है, बीजेपी ने मायावती को सीएम बनाया है, बीजेपी ने ममता बनर्जी को भी साथ में लिया है। तो ये लोग बीजेपी के विरोध में नहीं है, बस चूँकि सत्ता के नज़दीक पहुंच रही है, इसलिए वो बीजेपी खिलाफ केवल दो तीन पार्टी जो कट्टर दुश्मन है बीजेपी के, वो है कम्युनिस्ट, वामपंथी। वामपंथी किसी भी कीमत पर बीजेपी का समर्थन नहीं कर सकते। लालू यादव ने कभी बीजेपी का समर्थन नहीं किया, ना जो बीजेपी के साथ रहे। ये मुलायम सिंह यादव भी बीजेपी का तलवार चाट चुके हैं। मैंने कि कल्याण सिंह को अपने पार्टी में शामिल किए थे, जो कि कल्याण सिंह जिसके शासनकाल में बाबरी मस्जिद ढाई गई थी। तो ये सब दिखावटी है कि बीजेपी खिलाफ हैं,